हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत सी दोस्तों ने मुझे ट्रॉली बॉय के बारे में और बेगर के बारे में कमेंट करके पूछा है। कुछ नेपाली भाई ने, कुछ इंडियन भाइयों ने और बहुत से और भी दोस्तों ने। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जवाब हैं, सारे जो प्रश्न हैं, उनका सबका आपको इसमें जवाब मिलेगा। और इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको कमेंट का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ट्रॉली बॉय और बेगर है ना। ट्रॉली बॉय क्या है और बेगर क्या है? जो बेगर को पांडा में फ्रंट एंड एसोसिएट भी बोला जाता है। और जो ट्रॉली बॉय है उसका काम, कस्टमर जो ट्रॉली लेके आता है, मैं ट्रॉली का पिक्चर देख सकते हैं। तो जो ट्रॉली लेके आता है, कस्टमर लोग जो शॉपिंग करते हैं तो अपने साथ वो गाड़ी तक सामान लेके जाते हैं। तो वहाँ से आते वक्त तो ट्रॉली तो वो रिटर्न नहीं करते, तो वो ट्रॉली का काम है कि ट्रॉली को लेके आने का है और उसको उसकी जगह पर रखने का है। ये ट्रॉली बॉय का काम हो गया। और इसमें क्या है, ट्रॉली बॉय हो सकता है कि जैसे कस्टमर लोग जब अपने जो मेन गेट है उससे एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से ट्रॉली बॉय कस्टमर से एक बार पूछ कर, या कस्टमर खुद विलिंग करे कि मेरे सामान को मेरी गाड़ी तक रखने में मेरी सहायता करें, ऐसा कुछ होता है। अगर आप वहाँ तक लेके जाते हैं तो इसके एवज में कभी कभी कस्टमर आपको टिप्स भी देता है। अब वो टिप्स क्या है, स्टोर के ऊपर डिपेंड है। अगर बड़ा स्टोर है तो अच्छा टिप्स मिलेगा। कहने का मतलब स्टोर के ऊपर भी डिपेंड है। ज़्यादा स्टोर मतलब अच्छा सेल करेगा तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो थोड़ा भी देंगे तो बहुत पैसा हो जाता है। और अगर छोटा स्टोर है तो उसमें टिप्स थोड़ी कम मिलते हैं, क्योंकि कस्टमर का जो फुट स्टेप होता है वो कम रहता है, उसमें कम कस्टमर आते हैं, तो जो टिप्स वगैरह होती है वो भी कम मिलती है। बाकी जो सैलरी वगैरह है वो सेम है। आपका 900 रुपये बेसिक सैलरी है आपका। और आपका जो डे ऑफ अलाउंस है 150 रियल है। फूड अलाउंस आपको 300 मिलेगा। तो टोटल आपका जो हो जाएगा, आपका 1200 हो जाएगा, 1350 आपका हो जाएगा। अब डे ऑफ अलाउंस का मतलब क्या है? फूड अलाउंस तो सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि फूड अलाउंस मतलब खाने का है। और ये जो डे ऑफ अलाउंस है, इसका मतलब है जैसे हफ्ते में 2 छुट्टी हमको सऊदी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन हम जब काम करते हैं तो हमको सिर्फ एक ही छुट्टी मिल जाती है। तो इसलिए जो एक छुट्टी होती है उसको हम डे ऑफ अलाउंस बोलते हैं। तो वो उसका पैसा हमको कंपनी एंड ऑफ सैलरी, जो एंड ऑफ मंथ में वो सैलरी विद सैलरी के साथ हमको प्रोवाइड करती है, देती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 1350 बेगर या ट्रॉली बॉय कमाते हैं। दोनों की सैलरी सेम है। ट्रॉली बॉय पांडा में स्पेशली बोला जाता है ट्रॉली बॉय, लेकिन ट्रॉली बॉय लिख के भी आते हैं लेकिन जो मेन हेडिंग रहता है वो आपका फ्रंट एंड एसोसिएट लिखते हैं। कुछ जगहों पे ट्रॉली बॉय भी हैं, लेकिन जो जॉब है वो वही है। अगर ट्रॉली बॉय छोटे स्टोर में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या आते हैं, ज़्यादा मेन पावर नहीं रहता, बजट शॉर्ट रहता है। इसके लिए भी वो लोग को अंदर भी बोलते हैं, आप अंदर भी आओ, हेल्प करो। तो वहाँ पे आप अंदर जाएगा तो आपको पैकिंग, जैसे कोई भी सामान खरीदता है कस्टमर, आपको उसको पैकिंग करना रहता है। जैसे फूड खाने वाला आइटम है उसको सब एक ही, इधर किस बोलता है प्लास्टिक बैग को आपको उसमें पैक करना रहता है। खाने वाला आइटम एक जगह पे, जो फ्रोजन आइटम है, ठंडा आइटम है, उसको एक जगह पे, जो ना खाने वाला आइटम है उसको एक जगह पे। तो ये सिस्टम है। तो आप अंदर आएगा तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। और जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ पे जो मशीन होता है, जैसे साफ करने वाला मशीन है, उसको साफ सफाई करना है, उसके आसपास का उसको मेंटेन करना रहता है। ठीक है। और कुछ कुछ स्टोरों में तो अगर आप पुराने जाते हैं, अच्छा से काम वाम सीख लेते हैं, तो आपको कैशिंग का भी उधर मौका मिल जाता है। कैशिंग का मौका मिलेगा तो उधर आपका सेल के ऊपर रहता है कि आप कितना सेल करते हैं। तो उस पर आपको 1 रियल, जैसे 1000 आप सेल करेंगे तो उस पर आपको 1 रियल या 50 हलाला इसके आसपास आपको वहाँ से आपको पांडा, आपको जैसे सैलरी टाइम आएगा तो वहाँ पे आपको उसका जैसे बोनस बोलते हैं, इंसेंटिव होता है उसको, तो वो आपका उधर से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी ट्रॉली बॉय है और बेगर है, आपको मैंने बता दिया है कि जो ट्रॉली बॉय का जॉब क्या है। बेगर क्या है, बेगर का जो मेन है वो स्टोर के अंदर का काम है। मतलब सेम वही काम है, पैकेजिंग करना है, काउंटर की साफ़ सफाई करना है। कभी कभी सामान जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कस्टमर लोग नहीं लेके जाते हैं, उसको उसकी जगह पे वापस रखना रहता है। ठीक है। और मेन पावर नहीं रहता, इसलिए थोड़ा नए आदमी है तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आदमी लोग अरबी भाषा यूज करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपकी जो अपनी लैंग्वेज है समझते हैं या फिर इंग्लिश समझते हैं। हालांकि सभी लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं,
लेकिन अगर आपको हिंदी या उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत हिंदी और उर्दू कुछ जानते हैं या थोड़ी बहुत इंग्लिश आप जानते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और काम जो आप आएंगे तो शुरू में आपको ये कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना तक लग सकता है काम को अच्छे से समझने में, और उसमें आपको जो स्किल है आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर होने में आपको मिनिमम हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। आपको पता है मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कैसे काम करना है, क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। बेगर और ट्रॉली बॉय जो है, छोटे जो पांडा हैं उन पर एक ही आदमी है, 2 बजट नहीं रखते हैं, एक ही आदमी का बजट रहता है। तो ट्रॉली बॉय है या बेगर है वो बाहर जाकर ट्रॉली भी लेके आता है। अगर ट्रॉली खो जाती है तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है वो ट्रॉली, किस जगह पर है, उसको ढूंढ के लेके आना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पे अगर ट्रॉली गुम हो जाती है तो उसके पैसे भी एम्प्लॉय से काटे जाते हैं। तो इसके लिए भी ट्रॉली बॉय को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि ट्रॉली ना घूमे, और अगर खो जाती है तो आप उसको कहाँ से होते हैं, कैसे ढूंढ के लाएं, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बाकी स्टोर के अंदर आपको पता ही है, कस्टमर लोग सामान नहीं लेके जाते हैं, बहुत सी जगह पैसे रहता है, उसको रिटर्न करना है, पैकेजिंग करना है, उसकी जगह पे रखना है, कौन सा आइटम ख़राब हो जाएगा। जैसे आपका फ्रीज़र का जो आइटम है, जिसको हम इधर तल्लाजा बोलते हैं, जो फ्रीज़र का आइटम है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको जल्दी से जल्दी उसकी जगह पे रखना, हमको रिटर्न करना पड़ता है, सामान रिटर्न करना पड़ता है। तो यही सब काम है। बाकी मैं आपको बता दिया, जब अब बहुत से दोस्त लोग बोलते हैं कि ओवर टाइम वगैरह का क्या है, तो पांडा में जो ओवर टाइम का सिस्टम है वो बहुत ही रेयर है। कहने का मतलब बहुत कम है। जैसे आप मान लो 3 आदमी का बजट है, अगर 2 ही आदमी काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको बोलेंगे आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, आपका छुट्टी मत लो, आपको हम ओवर टाइम देंगे। ये सिस्टम है। बाकी आपका 2 शिफ्ट चलता है, चाहे क्लीनर हो चाहे बेगर हो, मॉर्निंग में भी और डे में भी दोनों का सेम शिफ्ट है। बाकी क्लीनर का भी, बेगर का भी, ट्रॉली बॉय का भी सबका सेम सैलरी है, और इसलिए भी आपको ओवर टाइम बहुत ही कम मिलेंगे। हाँ, टिप्स के ऊपर अगर आप अच्छे स्टोर में आप हो जाते हैं तो उधर अच्छा टिप्स मिल जाता है आपको। और कितना मिल जाता है, बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया था, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे छोटा स्टोर रहता है, छोटा स्टोर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल्स कितनी है क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे फिर भी मिनिमम आपका इधर लोग कुछ भी नहीं कमाएंगे तो 5 रियल 10 रियल इधर का एवरेज में लोग कमाते हैं मिनिमम। अगर नहीं भी चलता है आपका तो 5 रुपये 10 रुपये आपका हो जाता है, टिप्स में बेगिंग करके उतना हो जाता है। और जो अच्छे पांडा हैं, बड़े पांडा हैं, उनमें लोग दिन में 50 भी कमाते हैं, दिन में 100 भी कमाते हैं, कोई कोई 200 भी कमाते हैं। तो माशाल्लाह ये अच्छा काम है, अच्छा जॉब है। इसमें आपको उतना हेडेक भी नहीं है, आपका फिजिकली भी आपको जैसे कुछ हैवी काम भी नहीं करना रहता है। तो आप अच्छा काम है, सैलरी कम है लेकिन हाँ टिप्स से आपका बैकअप हो जाएगा। बाकी जो सुपरवाइजर की सैलरी है उससे भी आप लोग अच्छा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप पांडा में आते हैं तो ट्रॉली बॉय में आएँ या बेगिंग में आएँ, अच्छा आपको इधर काम मिलेगा। और बाकी सैलरी आपको इधर का जो 25 है, एवरी मंथ 25 को आपको सैलरी आपकी आ जाएगी। और पांडा की फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है। आपका 8 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटा आपका ब्रेक टाइम करके 9 घंटे आपको उधर काम करना है। आने जाने के लिए गाड़ी की फैसिलिटी है, रहने के लिए कंपाउंड वगैरह अच्छा है। तो ओवरऑल पांडा अच्छी कंपनी है। मैं सभी दोस्तों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ट्रॉली बॉय का या बेगर का कुछ भी वीज़ा मिलता है, आप आएँ बिना किसी संकोच के। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी जो प्रश्न वगैरह थे उनका सबका मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है जो आप पूछना चाहते थे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। बाय दोस्तों।